नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्ष लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मज़ेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे एक आभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आभाज्य गुणनखंड। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आभाज्य क्या होता है, आभाज्य संख्या क्या होता है। आभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका गुणनखंड 2 होता है। 2 का मतलब एक और स्वयं, एक और स्वयं। जिस संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी टाइप से और भी संख्या है। ठीक ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे 2 है, एक क्या है? 2 क्या है? आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या का मतलब क्या है? इसको कौन कौन काट सकता है? संख्या 1 और 2, और कोई भी संख्या काट नहीं सकता है। ठीक। 3 को कौन कौन संख्या काट सकता है? 1 और 3, इसको कोई भी काट नहीं सकता है। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? एक आभाज्य संख्या। और एक सवाल दिया है एनसीईआरटी का, 140 को क्या करें? आभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? आभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? 2 से खिलाना है, यानी 2 से भाग देना है। किसमें? 140 में। तो 2 से खिलाएंगे 140 में, 70 दोनों कितना होता है? 140। फिर 0 आया तो फिर 2 से खाएगा, 2 से कितना? 35। 35 दूनी कितना होता है? 170। 35 दूनी कितना होता है? 70। फिर 35 किससे खाएगा? 3 से तो नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, क्योंकि 5 भी एक क्या है? एक आभाज्य संख्या है। तो 5 7 कितना हो गया? 35। एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपको आभाज्य संख्याओं के बारे में मालूम है तो आप आभाज्य संख्या में से कोई भी संख्या से खिला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। जैसे मेरा मन क्या 7 आभाज्य संख्या, तो हम डायरेक्ट 7 से भी खिला सकते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोला एक आभाज्य संख्या के रूप में लिखिए। 140 को कर दिए टुकड़ा। 140 बराबर क्या लिखेंगे? 2। 2 गुना इधर 5 गुना 7, इसी का टुकड़ा ये है। यही है इसका क्या हो गया? आंसर। इसको एक और रूप है लिखने का, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? घात के रूप में। 2 का है 2 गो, तो 2 पे पावर कितना हो गया दोस्तों? 2। यहाँ 5 अकेला तो 5 अकेला, 7 अकेला तो 7 अकेला, इसके रूप में भी लिखते हैं। ठीक। और इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, हम बता देते हैं आपको। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है अभी तक में। 140 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए। इतना गो आपको भी आता है, सबको आता है। ट्विस्ट क्या है? आपसे पूछा जाए कि 2 का घात क्या है। इसमें 140 का आभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? तो 2 यहाँ कितना है? 2 का घात कितना है? क्या गो है? 2, यानी 2। अगर पूछा जाए 5 का घात, 5 का घात कितना? 1। कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1। जाएगा 5 है, उतना उसका क्या हो गया? घात है। फिर आपसे पूछेगा 7 का घात, 7 का घात तो कितना? 1। 7 का गो है? 1 गो। अगर आपसे ये भी पूछ दिया 11, इसमें 11 दिखता है क्या? जो संख्या नहीं रहता है उसका घात हमेशा क्या होता है? 0। अगर पूछ दिया कि 11 का घात तो कितना? 0। तो अब आप इस सवाल में कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। एक और आता है इसमें, इसी में, तो अब बताएंगे इसका अगला ट्विस्ट अगला वीडियो में। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बैठिए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्ष लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मज़ेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 156 का आभाज्य गुणनखंड करना। ठीक, ये 10वीं क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण है वीडियो। ठीक, तो आइए 156 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, लिखेंगे 156, फिर डंडा फाड़ेंगे, फिर फाड़ेंगे। लास्ट में अगर 6 है तो जरूरी है कि 2 से कटेगा, और 3 से भी कट सकता है। ठीक ना। तो 2 आभाज्य संख्या छोटा है तो 2 से खिलाएंगे, तो 2 7 14, इधर 1 गज के का 2 8 16। ठीक, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 3 6, 1 गज के का इधर 2 9 18। फिर अब देखिए 3 और 9 आता है, तो 2 से नहीं कटेगा तो किससे खिलाएंगे हम लोग? 3 से। तो 3 से 3 का 3, 3 3 9। ठीक, लिखेंगे 156 बराबर 2 का गो है? 1 2, 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक, 156 का आभाज्य गुणनखंड हो गया कितना? 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। 1 मिनट
ये राहुल बेटा बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं कि ये सर आपने ये हिसाब गलत बताया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सवाल सही है या गलत है। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे 4320 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4320 लिखेंगे, फिर एक घेरा मारेंगे, लास्ट में 0 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से, तो 2 से खाएगा। 2 दूनी 4, इधर 2 1 2, 2 6 12, फिर 0। ठीक, फिर 0 आया लास्ट में, फिर 2 से खाएगा। 2 1 2, इधर 0, फिर 2 8 16, फिर 0, फिर लास्ट में 0 आया तो फिर किससे खाएगा, 2 से। तो 2 5 10, 2 4 8, इधर 0, फिर 540 लास्ट में 0 आया तो फिर 2 से खाएगा। 2 से, 2 दूनी 4, इधर एक गया, 2 7 14, फिर 0, फिर लास्ट में 0 आया तो फिर 2 से खाएंगे। 2 1 2, फिर 7 कितना 6, 2 3 6, इधर एक इसका 5। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 आया। ठीक, 5 3 8 1 9, यानी 3 से खाएगा। ठीक ना, तो 3 चौके 12, फिर 3 5 15, फिर 45, 3 से खिलाएंगे कितना बार में, 15 बार में, फिर 15, 3 से कितना बार में, 5 बार में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिखता है कि नहीं आप लोगों को। ठीक, चलिए दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या रखना है, गुणनफल के रूप में। ठीक, तो 2 क्या, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 को 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 3 क्या, 1 2 3, तो 3 3 को लिखेंगे, 1 2 3। 5 क्या, यहाँ पे 1 हो, तो यहाँ पे 5 1 हो। एक तरीका और होता है इसको लिखने का, ठीक, घात के रूप में। देखिए 2 क्या, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 5, गुना 3 क्या, 1 2 3, तो 3 पे पावर क्या हो गया, 3, गुना 5। ठीक, इस पे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि 2 पर घात कितना है, तो 2 पे घात कितना है, 5। अगर आपसे पूछे 3 पे घात कितना है, तो 3, और 5 पे घात कितना है, तो 1। यानी 2 पे घात 5, 3 पे घात 3, और 5 पे घात 1 आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इन घातों का योगफल कितना होता है। 5 3 8 8 1 कितना हो गया, इस पे क्वेश्चन क्या होगा, 1। 5 3 8 8 1 कितना हो गया, 9। अगर पूछेगा गुणनफल कितना है घातों का, तो 5 3 15 गुना 1 कितना हो गया, 15। ठीक, तो इस पे सवाल पूछने का यहीं तक इसका औकात है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे 7560 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 7560। ठीक, फिर अभाज्य संख्या से खिलाएंगे, 0 है लास्ट में तो 2 से खाएगा। ठीक, तो 2 3 6, एक गया उधर, 2 7 14, फिर एक गया उधर, 2 8 16 0। यानी 2 से अगर 7560 में हम लोग भाग दे तो कितना आएगा, 3780। फिर लास्ट में 0 आया तो इसका मतलब 2 से फिर से खाएगा। ठीक, 2 1 2, इधर एक गया, 2 8 16, फिर एक गया, 2 9 18, फिर 0, फिर खिलाएंगे, फिर 0 आया फिर 2 से खाएगा, 2 9 18, फिर 2 चौक 8, इधर एक गया, 2 5 10। अब यहाँ 945 है तो चेक करते हैं, 3 से भी खा सकते हैं और 5 से भी खा सकते हैं, तो 3 से खिलाते हैं। तो 3 3 9, इधर 3 1 3, 3 5 15। फिर यहाँ पे देखिए 315 है, 3 से भी खाएगा और किससे खाएगा, 5 से, तो 3 से खिलाते हैं। 3 1 3, इधर 1 0, 3 5 15। फिर 105 है, 3 से खाएगा 5 से खाएगा, तो 3 से खिलाते हैं हम लोग। 3 3 9, इधर एक गया, 3 5 15,
अब 35 है तो 3 से नहीं खाएगा, सॉरी। अब खाएगा 5 से, 5 तक कितना और में 7 बार 5 तक 35। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, गुणनफल के रूप में लिखना है। यहाँ पे लिख सकते हैं 7560 बराबर 2 का है 1 2 3, तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे 3, 3 का है 1 2 3, तो 3 पे पावर भी क्या लिखेंगे हम लोग 3। ठीक, यहाँ लिखा है 5, 5 एगो है तो 5 एगो लिखेंगे। फिर 7 का एगो, तो 7 भी कितना लिखेंगे एगो। तो इसका आंसर यही हुआ। ठीक, तो वीडियो को देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहाँ पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 330 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, आइए हम लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, जैसे नीचे में अगर 0 है तो एग्जैक्ट 2 से कटेगा। 330 को हम लोग कितने से कटाएंगे 2 से। ठीक, 2 1 2, इधर 1 जाएगा होगा 13, तो 2 6 का 12, फिर 1 घसेगा 2 5 10। अब यहाँ पे देखिए अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ये भी संख्या किससे कटेगा 3 से। तो 5 और 6 11 1 12 यानी 3 से कटेगा, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे खिलाएंगे। 3 5 15, 1 घस के संख्या कितना होगा 15 यहाँ पे, तो बचती है फिर 15। अब 55 किससे खाएगा 5 से, तो 5 से खिलाएंगे किसमें 5 1 5 5 1 5। अब नहीं खाएगा क्योंकि 11 भी एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है 2 3 और 5 के रूप में। तो हम लोग लिखेंगे इसको 330 इक्वल यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, यही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5040, तो 5040 का क्या करना है हमको अभाज्य गुणनखंड। 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 से खाएंगे अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या क्या होगा 2, तो 2 से अगर कटाएंगे 50 को तो 25 होगा यहाँ पे, और 40 को 20, यानी 5040 का आधा करेंगे तो 2500 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अगर लास्ट में 0 आता है तो फिर ये किससे कटेगा, कौन सा अभाज्य संख्या से, तो 2 से। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से खिलाएंगे। 2 1 2, इधर 5 है तो 2 दूनी 4, 1 घसेगा 2 4 12, इधर 0 0। ठीक, फिर 1260 है, फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 2 तिया 6, फिर 0, फिर कटाएंगे फिर 2 से 2 तिया 6, इधर 2 1 2 2 5 10। अब लास्ट में 5 आया तो इसका मतलब 2 से नहीं खाएंगे, तो किससे खिलाएंगे हम लोग, देखते हैं यहाँ 3 और 15 यानी 3 से खाता है तो 3 से खिलाएंगे। 3 1 3, इधर 1 नहीं खाएगा तो 0, 3 5 कितना हो जाएगा 15। फिर अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो इस संख्या पूरा पूरी किससे कटेगा 3 से, तो 5 1 6 यानी 3 से फिर से कटेगा, तो 3 से खिलाएंगे हम लोग। 3 तिया 9, 1 घसेगा 3 5 कितना हो जाएगा 15। फिर 35 आया तो 5 से कटेगा, तो 5 से खिलाएंगे हम लोग। फिर 5 5 7 कितना हो गया 35। तो 5040 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब इसको क्या करना है लिखना है। 2 का गो है 1 2 3 4 4, तो 2 पे पावर कितना हो गया दोस्तों 4। 3 का गो है 1 2, तो 3 पे पावर कितना लिखेंगे हम लोग 2। फिर गुना 5 का गो है एगो, फिर 7 का गो एगो, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो वीडियो को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहाँ पढ़ना होता है आसान और मजेदार। आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 32 और 616 का एचसीएफ निकालना। कौन से विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं। ठीक, इस प्रकार से 32 फिर लिखेंगे 616। ठीक, अब भाग कैसे देते हैं आपको पता ही, हम भाग देते हैं। अब देखिए 32 1 32, 11 में से 2 गया 9, इधर 5 5 में से 3 गया
2 इधर 6, फिर 32 से खिलाएंगे, कितना रखाएगा 3 3 9, 90 दिया 27, 9 बार में लिखते हैं, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, ठीक। घटाएंगे 16 में से 8 गया 8। ये जो दोस्तों है ना शेष फल कितना बचा 8। अब इसको सजाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इस प्रकार से, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a क्या होता है भाज्य, भाज्य 16, फिर b क्या होता है भाजक कितना है 32, और q क्या होता है भागफल जो कि 19 है, और शेषफल कितना है r होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, सॉरी 8 यहाँ पे उतरेगा। फिर जैसे ही हम लोगों का शेषफल आता है एक स्टेप और बढ़ जाता है, कैसे, जो शेषफल होता है वो बन जाता है भाजक, और जो पहले भाजक था वो बन जाता है क्या भाज्य। अब 32 यहाँ पे भाजक था तो अब बन जाएगा भाज्य, ठीक। अब 8 से 32 में हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, 8 तो कितना हो गया 32, ठीक। अब 32 में से 32 गया कितना बचा शेषफल 0। फिर हमको इस चीज को सजाना इस टाइप में, यहाँ भाज्य क्या है 32, तो लिखेंगे 32 बराबर भाजक कितना है 8, तो हम लोग लिखेंगे 8, फिर भागफल कितना है 4, फिर शेषफल कितना है 0। जैसे हमारा शेषफल जहाँ 0 होता है उसी का भाजक क्या कहलाता है HCF, यानी 8 भाजक जो है क्या है HCF, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 8, यानी 32 और 16 का HCF कितना हो गया 8। तो वीडियो देखने के लिए